मेरे प्यारे बच्चों, आज का संदेश बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। इसे शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है, जितना शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस संदेश से आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा पहुंचेगी, इसलिए इसे लाइक करें और सच्चे मन से कमेंट में जय माता रानी लिखें। आज का यह संदेश आपके भविष्य की तस्वीर को लेकर आया है। माता रानी की कृपा से आपके जीवन में झूठ और कपट करने वाले लोग सामने आ चुके हैं और आपने उन लोगों से एक दूरी बना ली है। अब आप अपनी समस्याओं से मुक्ति पा रहे हैं और आपके जीवन से बुरी ऊर्जा दूर हो रही है। आप जल्द ही अपने आर्थिक जीवन में सुधार महसूस करेंगे। आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है, जो आपको इस सफर में गाइड और सुरक्षा दे रहे हैं। आप एक पवित्र शक्ति का हिस्सा हैं और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव का यह संकेत ब्रह्मांड से मिला है। जैसे ही ये संदेश आपके जीवन में पहुंचेगा, आपके चारों ओर खुशियां फैलने लगेंगी और नकारात्मकता का अंत होगा। आपके जीवन में अब खुशियों का आगमन है और आप एक योद्धा की तरह हर परेशानी का सामना कर रहे हैं। आपके लिए न्याय का समय आ चुका है और ईश्वर ने आपके पक्ष में निर्णय लिया है। जिन लोगों ने आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की थी, उनकी योजना सफल नहीं होगी। बहुत जल्द आपके जीवन में एक सुंदर प्रस्ताव आने वाला है, जो आपके जीवन को नई दिशा और ढेर सारी खुशियां देगा। वहां दुख का नामो निशान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ खुशियों की बरसात होगी। आप भावनात्मक रूप से सच्ची खुशी प्राप्त करने वाले हैं और जहां आपके भाग्य के सुनहरे पल की तरह आप आगे बढ़ने वाले हैं, आप सहायता करेंगे, क्योंकि लव फॉर्च्यून आपके साथ चल रहा है। इस बात को आप याद रखें और यह सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आप सच में एक दिव्य आत्मा है, क्योंकि आप सच में पुण्य आत्मा है। आपका धैर्य अतुल्य है, आप दिव्य स्वर्ण हैं, भाग्यली है। यह संदेश आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आज का संदेश केवल और केवल पुण्य आत्माओं के ही नाम है, जो कि आपके नाम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा उपहार बहुत ही जल्द तुम्हें प्राप्त होने वाला है, जिसके लिए तुमने परिश्रम किए, और वह उपहार तुम्हारे दिव्य कर्मों का ही सुंदर फल होगा। वह उपहार तुम्हारी ईमानदारी का सुंदर इनाम होगा और तुम्हारे संघर्षों का परे बहुत जल्द सारी खुशियां तुम्हारे पास होंगी, जिसकी तुमने बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा करी थी। वह खुशी अब तुम्हें मिलने जा रही है, वह सुंदर उपहार तुम्हें मिलने वाली है जिसका तुम इंतज़ार कर रहे थे। असीम खुशियों से भरी हुई उज्जवल दिन, जो एक लंबी काली रात के बाद, घनी काले रात के बाद आते हैं। तुम उस खुशी वाले जीवन में अब प्रवेश करने वाले हो। सूर्य की किरणें खिल चुकी हैं। मैं जानती हूँ मेरा यह संदेश तुम्हें ढूंढ लेगा, क्योंकि यह तुम्हें तब ढूंढेगा जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे हो, जब तुम्हारे जीवन में न्याय होगा। धन की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता और सुख शांति से भरे हुए दिन तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाने वाली है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे हो और जो हुआ उसे बाहर अब निकलना चाहते हो। इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो। जो कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ और जो स्थिति तुम्हारे समक्ष आई है, उसके कारण ही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति संभव हो पाई है और तुम उन्नति कर पाए हो। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखो और विश्वास करो कि तुम्हारे जीवन में समृद्ध, कल्याण और आनंद से भरे हुए उज्जवल भविष्य की ओर तुम नित्य आगे बढ़ रहे हो। अपना कदम जीत की ओर ही आगे बढ़ा रहे हो। हर कदम जीत की ओर बढ़ रहे हो। हर दिन तुम एक नई ऊंचाई को छू रहे हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन में एक नई चमत्कार को प्रकट करेगा और तुम्हारे लक्ष्य को तुम्हारे कदमों में लाकर रख देगा, जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत करी थी। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो। मैं जानती हूँ तुम अभी चिंतित हो, किसी बात को लेकर चिंतित हो। आखिर तुम्हारी कोई भी बात से कैसे छुपी रह सकती है? तुम्हारी हारी हुई बाजी जीत में कैसे बदल सकती है? यह बात मैं और तुम भी जानते हो। जब तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब पहुंच गए हो, वहां से लौटने का दर्द कैसे खत्म हो सकता है? तुम इस बात से चिंतित रहते हो तो मेरी बात को गौर से सुनो। हमेशा याद रखो, तुम्हारे साथ जो खड़ा है वह ब्रह्मांड का मालिक है, जो परम मालिक है, जो परम शक्तिशाली सर्वज्ञ है, जिसके अनंत नेत्र है, अनंत श्रवण इंद्र है, जिसकी अनंत हाथ, और वह एक ही पल में अपने अनंत बच्चों को खुशियां बांटने में सक्षम है। वह सक्षम है तुम्हें हर खुशी देने को। वह परमात्मा है। क्या परमात्मा के लिए कुछ भी करना कठिन हो सकता है? क्या उनके लिए कुछ भी करना असंभव हो सकता है?
हो सकता है तुम वर्तमान में उनकी योजना अभी ना समझ पाओ, पर तुम्हारे जीवन में होने वाली हर एक छोटी छोटी घटना उनकी महान योजना का ही एक सुंदर हिस्सा है, जो तुम्हें भविष्य की ओर ले जा रहा है, सुंदर भविष्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना में चमत्कारी शक्तियां छुपी हुई हैं, जो मेरे हृदय को अत्यंत सुकून और खुशियों से आनंद से भर देती है। इसीलिए प्रार्थना करना कभी भी बंद मत करना। मेरे बच्चे, कई सालों तक जब जंतु कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म के पक्ष एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, यह कदापि मत भूलना। इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गंवाना अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी खुशियां प्राप्त होने के साथ साथ भलाई करना, इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित हैं उनकी मदद करके महान बनो। तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो, परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। यदि तुम यहाँ सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको, तो मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा कहना है लक्ष्मी से कि तुम आओगी तो मैं कुछ कर लूँगा, परंतु लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो सही में मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आऊँगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें लक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे कर्मों के फल स्वरूप लक्ष्मी तुम्हारे पास चलकर आती है और इतना सब कुछ तुम्हें देती है कि तुम संभल नहीं सकते। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के आधारित मैं यह संदेश भेज रही हूँ कि तुम्हें हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस जीवन को अपने स्वार्थ में तुम मत व्यर्थ में गंगा। मेरे बच्चे, मंजन तक पहुँचने इन्हीं कर्म से रह जाते हो और तुम्हारे पास टिकट थी शक्ति तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। मेरे बच्चे, एक बात का सदा ध्यान रखना, जब जागो तभी सवेरा। यदि तुम सब यह बातों को ध्यानपूर्वक समझकर करने लग जाओगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत प्रारंभ हो जाएगी और पीछे किए हुए कर्मों का फल भी तुम्हें आगे चलकर प्राप्त होगा। इसलिए यह सोचकर अपने मैन से डर को त्याग दो कि आगे क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा। बस अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। यदि कर्म सही करोगे तो फल निश्चित तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा, क्योंकि यदि तुमने आम का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम ही लगेंगे, निगरी नहीं। यदि तुम नियम का करवा पेड़ लगाओगे तो निश्चित करवा फल प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, सुबह पूजा के समय जब भी तुम मेरा पूर्ण रूप से ध्यानपूर्वक मुझे अपने अंदर महसूस करते हुए कुछ ऐसी बातें बोलते हो जिससे कि तुम्हारे सभी कासन को समाप्त करने के लिए मैं विवश हो जाती हूँ, तो निश्चित ही मैं स्वयं आकर सभी कासन को समाप्त करती हूँ। मेरे बच्चे, समस्या शीघ्र ही समाप्त होगी। जीवन में शक्ति को उत्पन्न करने के लिए पहले हृदय में शक्ति उत्पन्न करना बहुत जरूरी होता है। जब शक्ति उत्पन्न होती है और विश्वास से भरे हृदय से कोई भी चीज बोलते हो तो वह शीघ्र ही पूर्ण होने के लिए पूरी प्रकृति और मैं जुट जाती हूँ, और इस कार्य को करने के बाद ही तुम्हारे साथ ऐसा होगा। सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, समस्या तभी समाप्त होती है जब तुम स्वयं चाहो। जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने का समय आ चुका है। बस तुम कल सुबह इसका को प्रारंभ करते ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्या समाप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ए रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगी। यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह सदैव कि अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोग का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। मेरे प्रिय बच्चे, काली माता तुम्हारे विश्वास को मजबूत बनाती है। अपने लक्ष्य तक खड़े रहने के लिए मेरे बच्चे मैं विवश हो जाती हूँ। जब तुम मुझसे प्रार्थना करते हो, तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए यही तो हमारे संबंधों का एक अटूट रिश्ता है। तुम्हारी और तेजी से खुशियां पड़ रही हैं,
उन्हें हासिल करने के लिए तुम्हें अपने दोनों हाथों को अब खोलने होंगे। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए असीमित है और मेरे पास तुम्हारे भविष्य की अवश्य योजनाएं हैं, जो कि बहुत ही सुंदर योजना है। यह वह समय है जहां तुम्हारे लिए सब कुछ बदल रहा है। जिन चीज़ों से तुम गुजर रहे हो, उन्हें केवल तुम्हें तैयार किया जाएगा और तुम्हें मजबूत बनाया जाएगा, और तुम मजबूत हो भी रहे हो मेरे बच्चों। आखिरकार तुमने वह कर दिखाया, हार नहीं मानी, और अब तुम जीत के बहुत करीब हो। बधाई हो। अब खुद को इन शब्दों को सुनने के लिए तैयार कर लो, क्योंकि अब ये बार बार तुम्हारे कानों में गूंजेंगे। आओ मेरे साथ एक संकल्प लो, गहरी सांस लो, वातावरण की सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करो और माता रानी का धन्यवाद करो। कहो, हे माता रानी, मुझे इतनी खुशियाँ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। जिन लोगों ने तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश की थी, वे अब खुद ही अपने बिछाए जाल में फंस चुके हैं। उनकी हर नकारात्मक कोशिश अब उन पर ही पलट रही है। तुम दिव्य शक्तियों के संरक्षित हो और हर बुरी नज़र से बचाए जा रहे हो। जो लोग तुम्हारे साथ गलत कर रहे थे, अब वे असफलता का सामना कर रहे हैं। कुछ लोग अब वापस तुमसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि वे समझ चुके हैं कि तुम्हारे साहस के आगे उनकी हर कोशिश नाकाम है। वे अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं, क्योंकि अब वे तुमसे डरते हैं और तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सावधान रहो, कोई है जो तुम्हारी खुशियों और स्थिरता को देखकर परेशान हो रहा है, लेकिन उन्हें यह समझ आ चुका है कि तुम ईश्वर के प्रिय हो। अगर तुम भी माता रानी से प्रेम करते हो, तो कमेंट में जय माता रानी लिखकर अपना नाम दर्ज करो। इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि माता रानी प्रसन्न हों और उनके आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ बने रहें। मेरे बच्चे, आपके जीवन में जो भाग्य का पहिया है वह घूम रहा है इस नेगेटिविटी से, वह उस पॉजिटिविटी में शिफ्ट कर रहा है। आपके जीवन में जो काले बादल राजाएंगी, ब्लैक स्पेल के, ब्लैक मैजिक के, ब्लैक कास्ट के वव कहीं ना कहीं अब नीचे दब रहे हैं। ये जो भी नेगेटिविटी, ऐसे काले कोए जैसे जो लोग हैं आपके नेगेटिव स्पेल, नेगेटिव कास्टर्स, ये कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे हैं कि आपका मेंटल पीस में रहना, आपका अंदर से खुश रहना, आपका अंदर से हैप्पीनेस में रहना इनको बहुत खलता है। ये जानते हैं अगर इस इंसान के जीवन में पीस ऑफ माइंड रहा, खुशी रही, तो ये इंसान बहुत कुछ कर सकता है और हमारा नेगेटिविटी का वजूद मिट जाएगा। तो ये जो है इस तरीके की एनर्जी है। शायद ये कुछ ऐसी इरिटेटिंग सी हरकतें करते हो, अब आपको कुछ नहीं होता, बट पहले आप इनकी ऐसी गंदी हरकतों से या इनकी नेगेटिविटी से आप जो है इफ़ेक्टेड हो जाते थे। कहीं ना कहीं आप पर इफ़ेक्ट डालती थी और आप तुरंत रिएक्शन दे देते थे। ये पास्ट की एनर्जी है और इनकी जो एनर्जी है आप ले लेते थे और इनके मंसूबे पूरे हो गए। जो ये चाहते थे वह आपने कर दिया है। पर अब ये एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है। अब आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है। आप जो है एक मेजर शिफ्ट से गुजर रहे हैं और एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आ रहा है। इस ट्रांसफॉर्मेशन को नेगेटिव एंटिटीज़ बिल्कुल नहीं चाहते कि आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आए। ये चाहते हैं कि आप ये जानबूझकर ऐसी हरकतें करते होंगे कि आप बोले, आप जी, आप चिल्लाए और आप रो दे, धो दे। पर अब ऐसा होने जाने वाला कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने आपके ऊपर बहुत पास्ट में ब्लैक मैजिक कराए हैं, बहुत स्पेल कास्ट आप पर किए हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव इफ़ेक्ट आपके जीवन पर पड़ा है। लेकिन अब आपके जीवन में आ रहा है एक सकारात्मक परिवर्तन। आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है। आपका यह जो मन है, ये सारा खेल हमारे विचारों का है, हमारी सोच का है। जो हम सोच सते हैं वही हम होते हैं। जैसी हमारी सोच होती है वही हम मैनिफेस्ट करते हैं। तो आपकी सोच चेंज करी जा रही है। आपके विचारों में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। जस्टिस आपके साथ हो रहा है। माता रानी आपको ना एक राजा की तरह रुतबा देना चाहती है, औहदा देना चाहती है, और वह डेफिनेटली आपको दे करके रहेंगी आपके जीवन में। अब यह जो चेंज है ये आ करके रहेगा। आप इसको महसूस भी कर रहे हैं, और ये जो भी आपके इर्द गिर्द नेगेटिविटी है ये कहीं ना कहीं अब हैरान हो रही है, परेशान हो रही है, क्योंकि मैजिशियन की पावर आपके पास आ चुकी है। फिर से आप मैजिशियन की पावर में आ गए हैं। आप जान गए हैं कि यह जो भी करतूत करते हैं, इनके मुंह से एक शब्द भी अगर निकला तो वह शब्द भी फिजूल में खेलेगा। उसके पीछे भी कोई प्लान प्लॉट होगा इनका। तो आप इनकी मंसूबों को आप भांप गए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब यह बेवकूफ़ हो की तरह चाहे नाचे, चाहे गाए, चाहे चिल्लाए, चीखे,
कुछ भी करें आपको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनको जो है परेशान कर रही हैं, और ये सोच रहे हैं कि हमारे सारे स्पेलकास्ट सब खाली जा रहे हैं। इस पर क्यों असर नहीं हो रहा? क्योंकि इस समय आप डिवाइन प्रोटेक्शन में है। माता रानी ने आपको थाम लिया है, परमात्मा ने अब जो है आपको थाम लिया है। जो भी नेगेटिविटी उन्होंने आपकी तरफ सेंड करी है, वह सारी की सारी नेगेटिविटी बैकफायर कर रही है। कुछ लोग आपको सेल्फिश भी कह सकते हैं, कुछ लोग आपको मतलबी भी कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो नाकारा निकम्मे लोग होते हैं उनका काम ही है कुछ तो कहना, कुछ तो करेंगे, है ना। अगर हमारे पास कोई क्रिएटिविटी नहीं है, हमारे पास अगर कोई क्रिएशन नहीं है करने के लिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम गंदगी में हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा माइंड है गंदगी में काम कर रहा है। अगर तो हम क्रिएटिव कर रहे हैं, बिज़ी है अपने लाइफ में, तो हम सही है। और अगर हम क्रिएटिविटी हमारे जीवन में नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं? किसी की चुगलियाँ कर रहे हैं या किसी की निंदा कर रहे हैं, फिजूल के हम गॉसिप कर रहे हैं, गंदी चीज़ों में अपना समय खराब कर रहे हैं। तो यानी कहने का सीधा मतलब ये है, अगर आपके जीवन में क्रिएटिविटी नहीं है तो गंदगी बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास आ रही है या ऑलरेडी है। क्योंकि जो एक क्रिएटिव माइंड होता है, जो एक बिजी पर्सन होता है, उसे परमात्मा चाहते हैं। तो अपने आप पर ध्यान दें, परमात्मा से प्रेम करें, किसी भी तरीके के गंदे कामों में ना पड़े। सदा सुखी रहो मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, आज के लिए बस इतना ही कहना था। मैं दोबारा तुमसे मिलूंगा किसी और संदेश को लेकर। तब तक स्वस्थ रहना। जय माता दी।